हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। एक सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा और लाइनमैन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें दे क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जो निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसको हम डिनोट करते हैं E1 से। तो हम यहाँ लिखते हैं निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये हमारे पास दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इन्होंने कहा है एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। तो ये जो आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो है आपकी फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा है आपकी hν, और hν आपका दे रखा है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। इन्होंने ऊर्जा स्तर का क्रम पूछा है, किस ऊर्जा स्तर तक ये उत्तेजित होगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी है nवें क्रम की ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इसको हम करते हैं En से डिनोट, इसको हम निकालते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा En E1 + hν। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसमें मान लगाएंगे तब उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लगाएंगे इसे वैल्यूज। E1 की वैल्यूज कितनी है आपके पास, और hν की वैल्यू कितनी है, इसमें लगाते हैं हम वैल्यू। En -13.6 और +12.75। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो ये 12 जो माइनस है वो ज्यादा है, इसलिए आंसर जो आएगा आपका वो माइनस में आएगा, और ये आपके पास आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ गई nवें क्रम की ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट अब हमें निकालना है हाइड्रोजन परमाणु के किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। तो हमें ऊर्जा स्तर का क्रम निकालना है। ऊर्जा स्तर का क्रम निकालते हैं। और इसको करते हैं हम n से डिनोट। n बराबर आपके पास हो जाएगा E1/En। ये फॉर्मूला है। ऊर्जा स्तर का क्रम जो है वो n, सो हमने n से डिनोट किया है, और जो फॉर्मूला बन रहा है वो आपका बन रहा है E1/En। E1 की वैल्यू आपकी यहाँ दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके निकाली है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ लगा देते हैं -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ थोड़ी सी कमी हुई, यहाँ n² लगेगा। n² = E1/En। ओके, यहाँ माइनस से माइनस काटा
आएगा वो आएगा n स्क्वायर इक्वल 16। कितना आएगा? n स्क्वायर इक्वल 16। तो जब हमने n निकाला, n बराबर आ जाएगा आपका रूट ऑफ 16, या इसको हम एम्प्लाइज कर सकते हैं n इज इक्वल 4। जो आपका ऊर्जा स्तर आएगा वो इस ऊर्जा स्तर तक ये जो है उत्तेजित होगा, चौथे ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। इसको पहले आप उतार लीजिए, पहले आप लोग उतार लीजिए इसको, ताकि बात इसको मूव कर दें। प्रश्न सबने उतार ही लिया था? हाँ, इसका हल जो है आप उतार लीजिए, इसको मूव करते हैं। फर्स्ट पे क्लिक करें, ये फर्स्ट एक बार और क्लिक करें, शायद सेकंड ऐड कर लीजिए। ये सेकंड पेज अब हमें निकालना है लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, सवाल पढ़िए जरा क्या है। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसके लिए लाइमन श्रेणी की जो आपके लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य, उसके लिए फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 1/λ इज इक्वल r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर, जहाँ r जो है वो आपका है रेडबर्ग नियतांक। जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये आपका हो गया, यहाँ मैं रूटीन डाल देती हूँ।
और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/9। इसको जब हम खोलेंगे आपका ये बनता है 1.097 इंटू 10⁻7 और 9 ये बन जाएगा 9 - 1, यानी कि ये हो आपके पास 1.097 इंटू 10⁻7 और यहाँ आपका बनता है 8/9। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो अभी आपके पास है 1/λ इज इक्वल 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 8/9। हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करेंगे तो आपके पास ये बनेगी 9/8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7 और ये सब आपकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1026 एंगस्ट्रॉम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लैम्डा इज इक्वल 1026 एंगस्ट्रॉम। इसको काट लीजिएगा। बाद में करवा दीजिए, एक पेज हो गया कि मैथ कर लीजिए। इसी पे इसमें सॉरी ऐड करते जाए। अब नेक्स्ट है आपका इसके लिए हम फॉर्मूला लगेंगे 1/λ इज इक्वल r 1/2 माइनस 1/4। देखेंगे ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल रिडवर कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं 1.097 इंटू 10⁻7 और यहाँ पर आपको हो जाता है ये 1/4 और यहाँ ये हो जाएगा माइनस 1/16। अच्छा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.097 इंटू 10⁻7 और ये बनेगा 16। यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 1। ठीक है, तो ये हुआ 1/λ is equal 1.097 into 10⁻7 and 5/16। अब वैसे ही 1/λ आ रहा है और माइनस होगा -1 4 में से बन रहा है 3 बचा ना 4 में से बन गया 3। हाँ सॉरी ये यहाँ पर आएगा आपका 3। into 3/16। तो अब हम लैम्डा वैसे ही निकालेंगे, लैम्डा करेंगे इसको और ये हो जाएगा आपका 16/3 into 1.097 into 10⁻⁷
पावर 7 और ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा 4864